मेरे प्यारे सम्मानित मदरसा आधुनिक टीचर्स और ख़ासकर लखनऊ बेंच और इलाहाबाद न्यायालय में संबंधित मुकदमे में विचाराधीन सभी को ये सूचित और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पूर्व में ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया की जानिब से जो 30 सूत्रीय मांग पत्र माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को सौंपा गया था, तो उसमें दो प्रमुख मांगें मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित थी, जिस पर टीचर्स विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हमारी मांग उन्होंने रखी है या नहीं रखी है। साथ ही ये मैंने कई बार बताया था आप लोगों को, इसमें प्रमुखता दो मांगें रखी गई थी मैंने भी। और चूँकि कल एक पत्र भेजा गया है ग्रुपों पर, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में दो प्रमुख मांगें ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन की जानिब से रखी गई थी। वो इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्व में जो दो मांग पत्र सौंपा गया था 30 सूत्रीय, उसमें दो मांग प्रमुखता थी। साथियों, बताने का मकसद ये है कि इसमें जो प्रमुख मांग पहली जो थी कि मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय को लेकर थी, और दूसरी प्रमुख मांग ये थी कि राज्य सरकार से उक्त योजना का संचालन किया जाए। साथियों, इस पत्र में प्रमुखता जिस 40% की राज्यांश से मांग की गई थी बकाया मानदेय को लेकर, उसमें निदेशालय के आला अधिकारियों द्वारा और माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा इसमें उल्लेख किया गया था। इसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई है साथियों, जिसमें ये गया था कि इस प्रश्न के जवाब में कि 40% की जो बकाया धनराशि राज्य सरकार पर, उसको वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। साथियों, इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये मांग पत्र नीतिगत मांग पत्र है और इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, और आगे चलकर इसका जो परिणाम होगा वो आने वाले दिन ही बता पाएगा। साथियों, इस प्रमुख मांग से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी कोई भी मांग बकाया राज्य को लेकर अभी कोई ही चीज़ क्लियर स्पष्ट नहीं है। दूसरी प्रमुख मांग जो थी राज्य सरकार से योजना का संचालन करने के लिए, तो साथ ही इस पत्र में प्रमुखता ये भी लिखा हुआ है कि भारत सरकार से योजना को बंद कर दिया गया है और राज्य सरकार इसको चलाने के लिए अभी स्वतंत्र नहीं है। साथियों, मैंने पूर्व में भी बताया था कि राज्य सरकार जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वो इस स्कीम को नहीं चलाएगी। कहीं ना कहीं उसको चुनौती मिल रही है, कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है कि इस स्कीम को होल्ड पर, या भारत सरकार ने जैसे इस तरह का बंद किया गया था तो राज्य सरकार इसको चलाने के लिए असमर्थ है। साथियों, न्यायालय में जो पैरोकार है वो लगातार टीचर से अवैध वसूली कर रहा है और उसको झांसा दे रहा है। नए नए मैसेज फॉरवर्ड ग्रुपों पर किए जा रहे हैं कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। साथियों, मैं उन लोगों तक ये पत्र के माध्यम से ये बहुत बड़ी दलील और सबूत एविडेंस है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट इस पर आख्या प्रस्तुत की है कि ये जो बकाया धनराशि का मामला है, मांग है, वो एक नीतिगत मांग है और इसका अंतिम जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री के पास होगा। और दूसरी जो मांग है कि राज्य सरकार से इस योजना को चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, तो चूँकि इसमें ये बात भी उल्लेख है कि अभी राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से इसको चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मजबूरी है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया एक उलझा दी गई है। पैरोकार लगातार इसमें नए नए हथकंडे अपनाकर नई नई चीज़ पैदा करके टीचरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। साथियों,